हेलो व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 10 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप को समझने के लिए एक छोटी सी प्रोग्राम बनाते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a और इसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। इसके बाद मुझे लिखना होगा व्हाइल, और व्हाइल के बाद एक कंडीशन लिखना होगा। हमारा कंडीशन है यहाँ पर i जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर ना हो तब तक ये लूप चले। और व्हाइल के अंदर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और प्रिंट के अंदर मैं कंडीशन में मुझे i के बजाय a लिखना होगा क्योंकि हमारा वेरिएबल a है। यस, और प्रिंट फंक्शन में भी मुझे a को प्रिंट करना है। इसके बाद मुझे a को अपडेट करना होगा। a को अपडेट करना होगा +1 से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, या इसे ये जो लाइन है a इक्वल टू a प्लस 1, इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू +1, सॉरी a प्लस इक्वल टू 1, ऐसे। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अब इस सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं, और मैं चाहता हूं 1 से लेके 10 प्रिंट ना हो, 10 से लेके 1, यानी इसका बिल्कुल उल्टा प्रिंट हो। सबसे पहले 10 प्रिंट हो, देन 9, और इस तरह 1 तक। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं a वेरिएबल में 10 इनिशियलाइज करूंगा, अपने कंडीशन को थोड़ा चेंज करूंगा। a जब तक बड़ा या बराबर होगा 1 का तब तक ये लूप चले। प्रिंट के अंदर मैं a को प्रिंट करता हूं, और a प्लस इक्वल टू माइनस a प्लस इक्वल टू 1 की जगह a माइनस इक्वल टू 1। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 10 9 8 7 इस तरह रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट हो गया। मैं समझता हूँ कि व्हाइल लूप का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक लॉजिकल प्रोग्राम, जिसमें हम पता करेंगे कि एक नंबर जो कि यूज़र इनपुट करेगा, एंटर करेगा, वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए लॉजिक क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से पूरी तरह डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है। तो आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ num, और इसमें इस वेरिएबल में मैं यूज़र के एंटर डेटा को स्टोर कर लूँगा। इसके लिए मुझे इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होगा। इनपुट के थ्रू मैं लिखूँगा एंटर नंबर। ठीक है, ओके। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ i, जिसमें मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 2। इसके बाद मैं एक कंडीशन लिखूँगा व्हाइल लूप में, व्हाइल i इज लेस देन num। मैं यहाँ i इज लेस देन num लिख रहा हूँ क्योंकि सपोज कीजिए जो हमारा वेरिएबल है num, जिसमें यूज़र का एंटर्ड नंबर स्टोर होगा, मान लीजिए उसमें यूज़र ने 7 एंटर किया है, तो हमें 2 से लेकर 6 तक, यानी num माइनस 1 तक, 2 से लेकर 6 तक हमें चेक करना पड़ेगा कोई भी ऐसा नंबर है जो num से पूरा डिविजिबल हो। अगर डिविजिबल कोई भी नंबर होगा तो एंटर्ड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा
तो वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ लूप के अंदर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ नम को डिवाइड करते हैं आई से, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इफ़ के अंदर मैं एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा जिसे मैं ऊपर डिफ़ाइन कर देता हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ फ्लैग, और इसमें मैं बुलियन वैल्यू रखूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें ट्रू रखूँगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट कर जाता है, ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करता है, तो इसके अंदर मैं फ्लैग को फॉल्स सेट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं ब्रेक लिखूंगा यहाँ पर ताकि मेरा लूप टर्मिनेट हो जाए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा i प्लस इक्वल्स टू 1, विच मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाहर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि हमारे फ्लैग में क्या है। इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, विच मीन्स कि जो नंबर हमने एंटर किया है दिस इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। और एक एल्स भी लिखना होगा मुझे। मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लूं, और इस प्रिंट में, एल्स वाले प्रिंट में मैं लिखता हूं नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये इंटर नंबर कह रहा है, मैं 7 इंटर करता हूँ। 7 एक प्राइम नंबर होता है, लेट्स सी। तो ये सही रिजल्ट दिया। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ इसे, और इस बार इंटर करूँगा मैं 6। 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स सी क्या होता है। 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो आइए मैं बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा। तो सबसे पहले मैंने यूज़र्स को अलाउ किया कि वो एक नंबर एंटर कर दे, उसे मैंने नम में स्टोर कर लिया। मैंने एक वेरिएबल लिया i, जिसमें मैंने टू वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, और इस वेरिएबल का यूज़ मैं लूप में करूँगा, अपने वाइल लूप में। ये वाइल लूप तब तक चलेगा, यानी i का वैल्यू अभी 2 है, जब तक ये नम से छोटा है तब तक ये चलेगा। अगर नम में हमने 7 एंटर किया है तो 2 से लेके 6 तक ये वाइल लूप चलेगा, और हर बार जब ये लूप चलेगा इंटरनली i प्लस इक्वल टू 1 भी कर रहा हूं मैं, यानी एक बार लूप चलेगा i 2 से 3 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल लिया है फ्लैग, जिसमें बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू सेट कर दिया है। लूप के अंदर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, इफ जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है उसे i से डिवाइड करते हैं और चेक कर रहे हैं कि उस रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो फ्लैग का वैल्यू ट्रू से मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, फ्लैग का वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए लॉजिक ये है कि अगर ये डिवाइड होकर 0 हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, यानी कहने का मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आगे हमें अब चेक करना ही नहीं है, तो हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं। और इस लूप के बाहर मैं चेक कर रहा हूँ कि फ्लैग में अभी क्या वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर फ्लैग में ट्रू है, फ्लैग में ट्रू कब होगा, फ्लैग में ट्रू तब होगा जब ये कंडीशन कभी भी ट्रू रिटर्न, ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रू हो जाए तो फ्लैग में क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और फ्लैग में फॉल्स होने का मतलब है इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन अगर फ्लैग में ट्रू होता है देन इट्स ए प्राइम नंबर। तो ये चीज़ अंत में मैं चेक कर रहा हूँ, और जिसके वजह से ये आउटपुट आ रहा है। वाइल लूप के थ्रू हम लोग एक और प्रोग्राम बनाते हैं, और
अपने नए प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो कोई भी स्ट्रिंग एंटर करे और उस एंटर्ड स्ट्रिंग को हम लोग बिल्कुल उल्टा यानी कि रिवर्स प्रिंट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले str वेरिएबल में इनपुट फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग एंटर करवा लेता हूँ, एंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेंथ फंक्शन का यूज़ करना है और स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। तो इसके लिए मैं लेंथ फंक्शन यूज़ किया और मैं एक वेरिएबल में से स्टोर कर लेता हूँ लेंथ को, लेट से एल। ठीक है, अब मैं एक वाइल लूप यूज़ करूँगा और इसमें लिखूँगा एल, जब तक एल ग्रेटर रहेगा या इक्वल टू नहीं हो जाता है 0 से। ठीक है, एल पे मुझे यहाँ -1 करना होगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए मुझे एक -1 यहाँ करना है। ओके, और वाइल के अंदर मैं प्रिंट करूँगा किस चीज़ को, str के एलथ पोजीशन को, और एल को मुझे अपडेट करना होगा -1 से। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं इसमें स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, लेट्स से पाइथन। तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वाइल लूप का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम आप लोग खुद से बनाएं। इस प्रोग्राम में क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग एंटर करना है और काउंट करना है कि कितने स्पेसेस इस स्ट्रिंग में मौजूद है। नंबर ऑफ स्पेसेस को आउटपुट में आपको प्रिंट करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।